अगर आपसे कोई ऐसा बोले कि भाई आपको सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस तो आते हैं, लेकिन क्या आपको पैसिव सेंटेंस पता है, कैसे बनता है पता है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, उसके ग्रामेटिकल रेंज पता है आपको? अगर ऐसा किसी ने पूछ लिया तो डोंट वरी, अगर आपसे कोई भी पूछे ऐसा तो आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपका आंसर यस होगा, क्योंकि आपको सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्टिव एंड पैसिव दोनों टाइप के सेंटेंसेस आते होंगे परफेक्टली, क्योंकि मैं यहाँ पे आज आपको सिखाने वाला हूँ एकदम इजी वे, स्ट्रेट अवे सिंपल फ्यूचर टेंस के एक्टिव एंड पैसिव सभी WH क्वेश्चन के साथ। तो स्टे ट्यून, कीप वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक। और मैं हूं आपका ट्रेनर दीपक। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की सेंटेंस पैटर्न। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखी थी सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कौन से सेंटेंस पैटर्न है, टू बी फॉर्म, वर्ब फॉर्म वगैरह वगैरह हमने सारा सीखा। आज हम देखने वाले हैं सेंटेंस पैटर्न। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सेंटेंस लेते हैं, मान लो कि मैं कल या फिर मैं कल एक पेंटिंग बनाऊंगा, बनाने का बाकी है, तो ये जो सेंटेंस है उसे ही हम एग्जांपल लेके बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे एक्टिव एज वेल एज पैसिव। स्टे ट्यून, डोंट स्किप द वीडियो, लास्ट तक देखिए। ये जो सेंटेंस है हमारा एग्जाम्पल है कि मैं कल पेंटिंग बनाऊंगा, तो मैं यानी कि हुआ आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, कि मैं बनाऊंगा। फ्यूचर टेंस है तो आई के पास क्या होगा, उसके बाद विल, आई विल, आई शैल, आई विल। तो अभी क्या है कि मॉडर्न इंग्लिश में मोस्टली विल ही यूज होता है, शैल कोई यूज करता नहीं है। सो आई विल, अभी क्या करूंगा, सो मैं पेंटिंग बनाऊंगा, तो आई विल पेंट, आई विल मेक, आई विल क्रिएट, कोई भी वर्ब यहाँ पे ले सकते हैं। तो हम वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे आई विल क्रिएट, ओके, आई विल क्रिएट, ओके, CREATE, आई विल क्रिएट, आई विल मेक, यहाँ पे कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। सो आई विल क्रिएट क्या करेंगे, सो अ पेंटिंग, आई विल क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो, मैं कल बनाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज आवर एक्स्ट्रा वर्ड। देखिए, अब कोई भी सेंटेंस हो ना इंग्लिश में, तीन चीजों में ध्यान रखिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पैसिव हो तो ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। ये तीन चीजों में आपकी अगर मास्टरी आ गई तो इंग्लिश आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तीन ही चीजें हैं आपको समझनी है। देखिए, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे मैंने बनाया है, दैट इज आई विल क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो। तो उसमें सब्जेक्ट क्या है पहले ढूंढिए, सब्जेक्ट ये रहा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब क्या है क्रिएट, एंड ऑब्जेक्ट क्या है मैं क्या करूंगा, तो अ पेंटिंग, आई विल मेक अ पेंटिंग, आई विल क्रिएट पेंटिंग, तो दैट इज आवर ऑब्जेक्ट। बाकी ये जो है अकॉर्डिंग टू टेंस, आपका जो ग्रामर का टेंस है, पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है, अकॉर्डिंग यहाँ पे आप टू बी का इस्तेमाल करोगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिव सेंटेंस के मैं कल पेंटिंग बनाऊंगा। अगर इसको हमें पैसिव कहना हो, कर्तरी एंड कर्मणी, पैसिव करना हो तो कैसे बोलेंगे, मेरे द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी। और है सुनने में, लेकिन इंग्लिश में पैसिव सेंटेंसेस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना जरूर पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं आप रुक जाओगे। तो मैं पेंटिंग बनाऊंगा और मेरे द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी, इसका पैसिव कैसे होगा, कुछ नहीं है। देखिए, ये जो एक्टिव है तो ये है हमारा पैसिव, ये जो ऐसे है इसको बस ऐसे करना है और कुछ नहीं है। मीन्स के ऑब्जेक्ट हमारा ये है, हमारा सब्जेक्ट लाइन, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट लाइन। तो ऑब्जेक्ट को हमें पहले लाना है, कर्म पद को पहले ले लेना है। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल ए जो स्मॉल है, जो भी सेंटेंस शुरू हो वह ऑलवेज कैपिटल से शुरू होता है, तो इसको हम कैपिटल कर देंगे, अ पेंटिंग, अ पेंटिंग, ओके, अ पेंटिंग हो गया शुरुआत हमारी। फिर
टू बी फॉर्म फ्यूचर है तो टू बी फॉर्म तो वही आएगा विल, और पेंटिंग विल। फिर हमने इसकी पैटर्न देखी थी, क्या थी तो कि विल प्लस बी प्लस V3 और ये दोनों साथ में रहेंगे, ऐसा भी सीखा था पार्ट 1 में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, फिर वापस यहाँ आइए तो आपको ज्यादा समझ आएगी। क्योंकि भैया ग्रामर है तो ग्रामर सीखने के लिए हमें बेसिक स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए, उसके बिना ग्रामर सीखना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और दूसरा ये भी कि बहुत सारे लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि भैया ये जो ब्रिटिशर है, फॉरेनर है, गोरे लोग हैं, वो ग्रामर वामर कुछ यूज नहीं करते, बस ऐसे ही बोल देते। तो ऐसे ही नहीं होता। कोई भी चीज हो उसका एक बेस होता है, स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेशन होता है। वैसे ही इंग्लिश में जो ग्रामर है उसका बेस है, स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन है, उसके बिना इंग्लिश सीखनी इम्पॉसिबल है। जो भी लोग क्लेम करें कि चलो मैं आपको आज इंग्लिश सिखा दूंगा बिना ग्रामर के, ग्रामर की अटपटी सेंटेंस पैटर्न के बिना इंग्लिश सीखिए, वो पॉसिबल नहीं है भैया। ग्रामर तो चाहिए ही, वरना आपको थोड़ी पता चलेगा। यहाँ मान लो मैं विल यूज ही नहीं करता, आई क्रिएट पेंटिंग टुमारो, क्या हुआ? सामने वाला क्या है कि माथा खुजा खुजा के मर जाएगा कि बोला क्या। फिर क्या होगा? हमारा लोग मजाक उड़ाएंगे। तो हमें ऐसी इंग्लिश नहीं सीखनी, हमें सीखनी है परफेक्ट इंग्लिश। कोई भी हमारा कोई भी एक थोड़ा सा भी एरर निकाल ना सके, ऐसी इंग्लिश सीखनी है। तो बैक टू हियर, तो वर्क फॉर्म हमारा जो है क्या है कि बी के साथ कनेक्टेड होगा। सो अ पेंटिंग विल बी प्लस V3, क्रिएट का क्या होगा? क्रिएटेड। देयर आर सर्टेन रेगुलर एंड इरेगुलर वर्क फॉर्म। मैंने पहले भी बोला ऐसे कि इंग्लिश में जो वर्क फॉर्म है, कोई रेगुलर है, कोई इरेगुलर है। रेगुलर वर्क फॉर्म के पीछे आप जब डी डाल दोगे, ed, तो वो पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल V2 एंड V3 बन जाएगा। लेकिन जो वर्क फॉर्म इरेगुलर है, ये तीनों फॉर्म अलग अलग होंगे जो हमें याद करने पड़ेंगे। तो पेंटिंग विल बी, क्रिएट का V3 होगा क्रिएटेड, उसके पीछे हमने ed डाल दिया तो हो गया उसका V3। पेंटिंग विल बी क्रिएटेड, अभी सब्जेक्ट जो है पीछे था। तो यहाँ पे क्या है? मेरे द्वारा, ऐसा बोलते हैं ना कि मैं पेंटिंग बनाऊंगा और पेंटिंग मेरे द्वारा बनाई जाएगी। मेरे द्वारा, तो आई है तो क्या होगा? कर्म पद में जाता है, तो बाय करके मी एंड टुमारो, मेरे द्वारा पेंटिंग बनाई जाएगी। अब पेंटिंग विल बी क्रिएटेड बाय मी टुमारो। और याद रखिए ये जो है ना B प्लस V3, ओ साथ में रहेगा, बाकी इसके साथ नहीं रहेगा। बॉयफ्रेंड है और ये हस्बैंड वाइफ है तो इसके साथ रहेगा। वर्ब आईडी है, जैसे परेश रावल कहते हैं ना, वर्ब आईडी है, इसे अलग मत करना, चाहे एक्टिव हो या पैसिव, साथ में ही रहेंगे। तो ये हो गया हमारा एसर्टिव सेंटेंस विधान। अभी इसको मान लो कि हमें इनवर्स क्वेश्चन करना है। इनवर्स क्वेश्चन यानी कि जब हम छोटे थे ना स्कूल में, तो हमें सिखाया जाता है कि भैया इसका प्रश्नार्थ करो। जैसे कि सेंटेंस है आई एम अ बॉय, ऐसा सेंटेंस होता था, तो उसको बोलते हैं कि भैया इसका प्रश्नार्थ करो। तो हम क्या करते थे? कुछ नहीं, जो टू बी फॉर्म है और सब्जेक्ट है उसे आगे पीछे कर देते। आई एम ए बॉय, तो उसका करते एम आई ए बॉय, क्या मैं लड़का हूं? हमें ऐसा सिखाया जाता था। फिर हम सीधा नीचे देखते थे, हाँ भैया मैं लड़का ही हूं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है इसका बनाना हो तो क्या होगा? सेम है, जो सब्जेक्ट लाइन है और टू बी है उसे आगे पीछे करेंगे तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इनवर्स क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे? तो कि आई विल है तो उसका करेंगे विल आई क्रिएट, विल आई क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो, क्या मैं कल पेंटिंग बनाऊंगा? दैट इज अ क्वेश्चन। विल आई क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो, क्या मैं कल पेंटिंग बनाऊंगा? ये हो गया हमारा इनवर्स। और ये याद रखिए, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, यानी कि मैं, सभी आई ने आई, जिसका मतलब होता है मैं। ये दुनिया में कोई भी सेंटेंस में कहीं पे भी आप इस्तेमाल करो, ऑलवेज कैपिटल रहेगा, क्योंकि आई इज ऑलवेज फुल ऑफ ईगो। मैं
तो ये हमेशा कैपिटल रहेगा कहीं पे भी। जैसे अभी यहाँ पे हमने रूल देखा था ना, ये स्मॉल है, यहाँ पे कैपिटल है, बाकी कहीं पे नहीं है, तो आई क्यों कैपिटल आए? तो ग्रामर में रूल है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई यानी कि मैं, वो हमेशा कैपिटल रहेगा चाहे कहीं पे भी यूज करो। ओके, सो सेंटेंस हो गया, विल आई क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो, इसका पैसिव करेंगे। सो पैसिव वुड बी सिंपल, टू बी आगे है तो वो हम आगे ही रहेंगे, वो पहले ही रखेंगे। ओके, विल, उसके बाद क्या होगा? तो नंबर आता है हमारा ऑब्जेक्ट का, याद रखिए ऑब्जेक्ट को हमें पहले खींचना है, तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट, अ पेंटिंग, विल अ पेंटिंग। ओके, विल अ पेंटिंग, फिर वर्ब फॉर्म का नंबर है, तो ये है हमारा वर्ब फॉर्म क्रिएट, तो क्या होगा? बी क्रिएटेड। जो मैंने बोला था ना यहाँ पे ये वर्ब आईडी है, साथ में ही रखना है, ऐसा नहीं कि विल बी अ पेंटिंग क्रिएटेड, वो गलत होगा। सही तरीका ये है विल अ पेंटिंग बी क्रिएटेड, फिर सब्जेक्ट यानी कि बाय मी टुमारो, क्या मैं कल पेंटिंग बनाऊंगा, तो पैसिव हुआ, क्या मेरे द्वारा कल पेंटिंग बनेगी, क्या मैं बना पाऊंगा। ये हो गया इनवर्स क्वेश्चन का एक्टिव एंड पैसिव। अभी बनाते हैं नेगेटिव, नॉट, मैं बनाऊंगा नहीं, तो उसको क्या है, सिंपल ये लेते हैं, आई एम ए बॉय, लिख दो आई एम नॉट अ बॉय, सिंपल, टू बी के पास नॉट डाल दो। तो ये है हमारा सेंटेंस, आई विल क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो, उसका नेगेटिव क्या होगा? सो आई विल और उसके बाद नॉट, बाकी सारा का सारा सेंटेंस सेम ही रहेगा। सो आई विल नॉट क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो, भैया मैं कल पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, ये हो गया नेगेटिव। उसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा? भैया कल मेरे से पेंटिंग नहीं बनेगी, या फिर कल मेरे द्वारा पेंटिंग नहीं बनाई जाएगी, पॉसिबल नहीं है भाई, क्या कल संडे है, छुट्टी है, मैं घूमने जाऊंगा, पेंटिंग बनेगी नहीं। तो इसका पैसिव कैसे होगा? सिंपल है, ऑब्जेक्ट जो है हमारा उसे पहले ले लीजिए, तो कि अ पेंटिंग, ओके, फिर टू बी फॉर्म विल और नेगेटिव, तो के टू बी के पास आएगा, टू बी के बाद ही नेगेटिव आ जाता है, तो पेंटिंग विल नॉट, फिर वर्ब फॉर्म हमारा है तो बी प्लस V3, तो क्रिएट है तो बी क्रिएटेड, फिर सब्जेक्ट बाय मी टुमारो, भैया मेरे से कल पेंटिंग बनेगी नहीं, मैं पेंटिंग बनाऊंगा नहीं, मेरे द्वारा बनेगी नहीं। तो ये था हमारा एसेटिव सेंटेंस, इनवर्स क्वेश्चन और नेगेटिव। अब देखते हैं WH क्वेश्चन, यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हिच, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, सारे के सारे सेंटेंस एक साथ देखते हैं। कीप वॉचिंग, डोंट स्किप इट। अभी बनाते हैं हु से, WHO, हु, यानी कि वो सीधा सब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगा कि मैं बनाऊंगा। अगर हमें पूछना भैया कौन बनाएगा, तो सेंटेंस होगा हु से। क्या करना है, सिर्फ हमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी जगह डालना है हु, बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा। सो हु विल क्रिएट अ पेंटिंग टुमारो और क्वेश्चन मार्क, ओके, कल पेंटिंग कौन बनाएगा, ये हो गया। अभी कल पेंटिंग किसके द्वारा बनेगी, पैसिव, तो हु है तो हु से सेंटेंस में ऑलवेज शुरुआत में डाल दीजिए बाय हुम, किसके द्वारा, ओके, बाय हुम, फिर फ्यूचर टेंस है हमारा, टू बी लेंगे विल, बाय हुम विल, फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है हमारा अ पेंटिंग, बाय हुम विल अ पेंटिंग, फिर वर्ब फॉर्म, तो क्रिएट है तो बी प्लस V3, बी क्रिएटेड, और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट तो हमारे पास नहीं है, हु का तो हमने बाय होम कर दिया, तो सेंटेंस डन। एक्स्ट्रा वर्ड है उसे डाल दीजिए टुमारो, कौन बनाएगा, तो किसके द्वारा बनेगी, तो ये हो गया हु। फिर बनाते हैं व्हाट, व्हाट यानी कि क्या, भैया मैं कल क्या बनाऊंगा, ओके, मैं पेंटिंग बनाऊंगा तो कल क्या बनाऊंगा। सो उसके बाद व्हाट के पास क्या होगा, विल, सो व्हाट विल, फिर सब्जेक्ट
I. What will I? Verb form. Create tomorrow. मैं कल क्या बनाऊंगा, तो जो ऑब्जेक्ट है वो निकल जाएगा। भैया मैं कल पेंटिंग बनाऊं तो मैं कल क्या बनाऊंगा, अब पेंटिंग जो ऑब्जेक्ट है वो निकल जाता है, उसका करेंगे हम अभी पैसिव। तो व्हाट है, तो व्हाट टू बी फॉर्म है, टू बी फॉर्म। व्हाट विल, फिर हम क्या करते थे, ऑब्जेक्ट लेते थे। तो ये देखिए सेंटेंस में अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंपल है, जो नहीं है तो उसके बाद जो आता है वो ले लीजिए। तो ऑब्जेक्ट नहीं तो किसका नंबर है, विल, फिर वर्ब फॉर्म। ओके, सो व्हाट विल, फिर वर्ब फॉर्म, तो बी प्लस V3, व्हाट विल बी क्रिएटेड, फिर सब्जेक्ट बाय आई का होगा मी टुमारो। भैया मैं बनाऊंगा कल, इसके मेरे द्वारा कल क्या बनाया जाएगा, मैं कल क्या बनाऊंगा, मेरे द्वारा कल क्या बनाया जाएगा। व्हाट, फिर बनाते हैं हम व्हेन, कब। व्हेन यानी कि टाइम, जब भी हमें टाइम पूछना हो, समय पूछना हो, तो क्वेश्चन पूछना हमें व्हेन से, कि मैं कल बनाऊंगा। भैया मैं कब बनाऊंगा, भैया मैं पेंटिंग कब बनाऊंगा। तो व्हेन, फिर टू बी फॉर्म हमारा व्हेन विल आई, व्हेन विल आई, फिर वर्ब फॉर्म क्रिएट अ पेंटिंग एंड क्वेश्चन मार्क। टुमारो निकल जाएगा क्योंकि अभी हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, पता नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया। मीन्स के मैं पेंटिंग कब बनाऊंगा। इसका पैसिव करेंगे तो क्या होगा, व्हेन से, भाई मेरे द्वारा पेंटिंग कब बनाई जाएगी। सो व्हेन स्टार्टिंग व्हेन, फिर टू बी व्हेन विल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा तो अ पेंटिंग, when will a painting, फिर verb form be created by me, ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट डाल दिया, तो हो गया इसका पैसिव। एक्टिव है when will I create a painting, पैसिव हुआ when will a painting be created by me, मैं कब बनाऊंगा और मेरे द्वारा कब बनेगी। नेक्स्ट बनाते हैं वेयर से। वेयर यानी कि लोकेशन, जब हमें कोई लोकेशन की पता नहीं होती है तो लोकेशन पूछने के लिए हम बनाते हैं वेयर से। कहा, यानी कि मैं कल पेंटिंग बनाऊं, लेकिन कल मैं कहां पे पेंटिंग बनाऊं, घर पे, स्कूल पे, लाइब्रेरी में, या फिर कहां पे। सो वेयर, सो वेयर, फिर उसका होगा टू बी आगे आएगा, क्वेश्चन है तो लाइक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो टू बी पहले आ गया, तो वेयर विल, फिर सब्जेक्ट आई, वर्ब फॉर्म क्रिएट, ऑब्जेक्ट हमारा अ पेंटिंग टुमारो, मैं कहां पे बनाऊंगा, वेयर। फिर इसका हो गया पैसिव, तो पैसिव भी यही होगा कि वेयर, फिर टू बी विल, वेयर विल, फिर ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है अ पेंटिंग, सो वेयर विल अ पेंटिंग, फिर वर्ब फॉर्म, तो बी प्लस V3 बी क्रिएटेड, फिर सब्जेक्ट बाय मी टुमारो, भाई मैं कहां पे बनाऊंगा तो मेरे द्वारा कहां पे बनेंगी, वेयर। फिर लेट्स से फॉर व्हाई, भाई मैं बनाऊंगा, क्यों बनाऊंगा। क्वेश्चन जब पूछना हो, रीजन जानना हो, हमें किसी का रीजन पता करना हो तो क्वेश्चन बनेगा व्हाई से। सो व्हाई, फिर टू बी विल, सब्जेक्ट हमारा आई, वर्ब फॉर्म व्हाई विल आई क्रिएट, ऑब्जेक्ट अ पेंटिंग टुमारो, मैं भैया पेंटिंग क्यों बनाऊंगा, पेंटिंग मैं कल, टुमारो यानी कि कल पेंटिंग क्यों बनाऊंगा, तो मेरे द्वारा पेंटिंग क्यों बनाई जाएगी, ऑर्डर है, प्रेशर है, गिफ्ट बनाना है, क्या है, रीजन जानना हो तो व्हाई से क्वेश्चन बनेगा। ऐसे करते हैं तो व्हाई, फिर टू बी आएगा विल, हो गया। फिर ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, तो व्हाई विल अ पेंटिंग, फिर वर्ब फॉर्म बी क्रिएटेड, फिर सब्जेक्ट बाय मी टुमारो, मीन्स के मेरे द्वारा पेंटिंग कल क्यों बनाई जाएगी,
यहाँ पे मैं कल क्यों पेंटिंग बनाऊंगा, पैसिव मेरे द्वारा कल पेंटिंग क्यों बनाई जाएगी। तो ये थे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के, आपको भी घर पे प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि आपने वीडियो देख लिया तो समझ गए, नहीं, आप उसे अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, घर पे सेंटेंसेस बनाओ। कौन से सेंटेंस बनाओगे, कैसे, तो आप अपनी लाइफ में अपने खुद के एक्सपीरियंस वाले सेंटेंसेस बनाओगे, तब जाके आप इंग्लिश सीखोगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि मैं जब सिखाता हूं तो मैं रैंडमली कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए, इंग्लिश नहीं सीखने की वजह एक ये भी है, मैंने नोटिस किया कि हम इंग्लिश को क्या इमोशनली एक्सेप्ट नहीं करते, हम इंग्लिश को मैथमेटिकली कैलकुलेटिव सब्जेक्ट के रूप फॉर्म में एक्सेप्ट करते हैं। ऐसे इंग्लिश में हमेशा हमें रट्टा लगाना पड़ता है और याद रहती नहीं, समझ नहीं आती, और छोड़ो भैया ये कौन करेगा, क्या जरूरत है इंडिया में रहना इंग्लिश की, कौन मांगेगा इंग्लिश। लेकिन जब कहीं पे जाते हैं, कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, बैंक में जाते कहीं ना कहीं, जब इंग्लिश में फॉर्म आता है तो फिर किसी को पूछना पड़ता है, इधर आना, इधर आना, मेरे को सिखाना, मेरे को भर देना, हेल्प करना। यार किसी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, सामने वाला बोलता है अभी टाइम नहीं है, बाद में चले आते हैं ऐसे अनपढ़ गवार। यार ऐसे नहीं हमें सुनना है, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश सीखो, बिना इंग्लिश के कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी सेंटेंसेस बनाओ, अपने खुद के एक्सपेरिमेंटेड, खुद के एक्सपीरियंस वाले सेंटेंसेस बनाओ। आप जो रूटीन में करते हो वही बनाओ, तो आसानी से इंग्लिश सीख पाओगे। ऐसे रैंडम एग्जांपल मत लो कि सीता ये करने वाली है, गीता वो करने वाली है, मीना ये करने वाली है, नीना पिंटा कोई भी ये करने वाला, ऐसे नहीं होगा। आपको आपके खुद के अपने सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, खुद के सेंटेंस बनाओगे तब भी आप इंग्लिश सीख पाओगे। याद रखिए, एक गोल्डन एडवाइस है, इंग्लिश नहीं सीखने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब सीखने जाते हैं, ये करते हैं, रैंडम एग्जाम्पल ले लेते, किसी और का नहीं, किसी और का इमोशन हम समझ नहीं पाएंगे, हमारा खुद का इमोशन डालना पड़ेगा। तो आप खुद का इमोशन डालो, तब जाके आप सीखोगे। तो यहाँ पर थे इतने सेंटेंस। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने वाले हैं whose, 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 then how many, then it can be how much, फिर which। ये चार जो सेंटेंस है वो है ऑब्जेक्टिव, ये है सब्जेक्टिव सेंटेंस, और ये जो चार है वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस सीखेंगे, इसकी कमाल ये है कि एक आपको आ गया तो सारे आ गए, तो पहला ही सीखना है, बाकी सारे आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आ ही जाएंगे। एक समझे यानी कि सब समझ गए। नेक्स्ट वीर पार्ट में हम देखने वाले हैं whose, how many, how much and which ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ सेंटेंस। टिल देन कीप वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दीपक, और मैं हूं आपका ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर दीपक। आपको सिखा रहा हूं एकदम इजी वे से परफेक्ट और मॉडर्न इंग्लिश। स्टे ट्यून, कीप वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन खास प्रेस कर देना।